गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ओके, देन लास्ट टॉपिक आपका क्या हुआ था? जतिन, आपने कुछ भेजा है इसमें? हाँ जी सर, वो हुआ ही नहीं सोल्व, उसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या निकलेगा सेकंड ओके, नेटवर्क जस्ट का। तो इजी था, इसमें ब्रॉडकास्ट आईपी निकालने में क्या दिक्कत आएगी? तो वो तो सेकंड क्लास का करवाया था आपने, थर्ड क्लास का करवाया था, ये फर्स्ट क्लास का नेटवर्क था। फर्स्ट क्लास का नेटवर्क, ठीक है। इसमें हो ही नहीं रहा था ये। जैसे वो उसमें तो प्लस कर देते थे थर्ड क्लास में, तो इसमें प्लस कैसे करेंगे? प्लस वैसे ही करेंगे ना, सबनेट मार्क्स में आपका किस ऑक्टेट के अंदर चेंज हुआ है? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। देखो ना, हाँ डिफरेंट जी सर। कितना है थर्ड ऑक्टेट के अंदर। मैंने रिक्वायरमेंट्स कितनी रखी थी आपकी? नेटवर्क रिक्वायरमेंट क्या क्या थी आपकी? एक मिनट। फर्स्ट में थी 1280। सेकंड में सेकंड में 600। 600। तो पहले कौन सा सॉल्व होना था दोनों में से? 1280 वाला है। 1280 वाला सॉल्व किया आपने? हाँ जी सर, वो तो कर रखा है ऊपर। 2048 के हिसाब से आएगा। हाँ जी सर। सबनेट मार्क्स सही निकाला आपने? मतलब मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपसे ही पूछ रहा ये हूँ। आपने ही किया था ये वाला सर, सोलो। 16 वाला करवा दिया था आपको? हाँ जी। ठीक है, 248 आया है तो गैप आपका 7 का है। 07 आपने यहाँ मेंशन कर दिया, फिर 7 प्लस करेंगे। 8 से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सेकंड गैप में आप 8 में 7 प्लस कर दो, कितना आएगा वैल्यू आप? अच्छा, वो 8 और 7 प्लस करना है क्या? ठीक है सर, फिर हाँ। तो हो जाएगा। ओके नहीं ओके। तो, और एक और गलती आपने कर रखी है ना, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं, यही था आपका। स्क्रीन पे नहीं आ रहा सर, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, अब यही आ है। रहा है? हाँ देखो जी। यहाँ गलती क्या करी आपने। हमारा गैप 7 का था, हाँ जी सर। और आपने अगला जो स्टार्ट किया 8 से सही किया, लेकिन ये जीरो होगा। जब हम 7 को लेकर 255 कर चुके हैं, तो अगली वैल्यू जब 8 से स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगी ना वो वैल्यू। ओके सर। जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर 8 में 7 प्लस कर दोगे। ठीक ठीक है। है सर। और 8 में 7 प्लस करते ही वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 15, 15, 255। 15.255। तो ये हो जाएगा। ओके सर, अब तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके देन, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। अब देखो, आज का टॉपिक है आपका समराइजेशन। ठीक है। समराइजेशन देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है आपको, क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर। किसी को पहले से पता है समराइजेशन क्या होता है? नो सर। तो पहले हम थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। मैं राउट सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा समराइजेशन होता क्या है। जस्ट वेट अ मिनट। पैकेट ट्रेसर दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी सर। ओके, जस्ट वेट अ मिनट।
मान लो आपकी ये टोपोलॉजी है, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी में आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट सेम लेके चले, जस्ट लाइक दिस, कि इसके पास ना, आपके पास सिर्फ 10 डॉट का नेटवर्क नहीं है। अगर हम इस राउटर को लें, मान लेते हैं इस राउटर के पास, तो इसके पास सिर्फ 10 डॉट का राउटर नेटवर्क नहीं है, इसके अलावा और भी नेटवर्क है। मैं मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से नेटवर्क है आपके। सबनेटिंग आपने पढ़ी, और आपको नेटवर्क समझ में आ जानी चाहिए अगर सबनेटिंग सही में पढ़ रखी होगी तो। जस्ट लाइक दिस, 10.0.0.0 और आपका /24, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क है आपका 10.0.0.1.0/24, ओके। 10.0.2.0/24, ठीक है। एंड देन 10.0.3.0/24। एज इट इज हमारे और भी नेटवर्क हैं, 10.0.4.0 और /24, ठीक है। तो समराइजेशन करके आपको ये एडवर्टाइज कराने हैं इन तीनों राउटर के ऊपर। अब एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इस तरह के हमारे से 5 की जगह पे 50 या 5,000 नेटवर्क होते हैं एक राउटर पे, जो कि कई बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए, क्या इस राउटर पे अगर हमें इन सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज करने की जरूरत पड़ती हो, तो क्या इज दैट पॉसिबल कि आप हर एक राउटर पे 4,000 नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सको? 3 राउट है इसके पास, 3 जगह पे आउटिंग जा सकती है, जा सकती है, नहीं जा सकती है? हाँ जी सर। मतलब पहले तो ये समझो कि राउटर को किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले अपना राउट भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है? क्योंकि राउटर सिर्फ उसी पैकेट को फॉरवर्ड करता है जिसकी उसके पास डिटेल होगी। मान लीजिए कि ये जो मैंने नेटवर्क बनाई, ये नेटवर्क इसी राउटर से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये सारी डिटेल ऑलरेडी राउटर के पास होगी, तो ये आपस में तो कम्युनिकेट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका कम्युनिकेशन इस राउटर पे करवाना चाहता हूँ, तो इस ये जो नेटवर्क होंगे आपके, इन सारे नेटवर्क की डिटेल अगर इधर होगी, तभी ये कम्युनिकेट करवाएगा, मतलब तभी ये पैकेट को प्रोसेस करेगा, अदरवाइज उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? यस सर। तो अब ये बताओ कि 4 नेटवर्क तक तो पॉसिबल है, हमारा 4-5 नेटवर्क हम करवा सकते हैं, लेकिन यही अगर 4,000 की कैपेसिटी के साथ आए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इतना ज्यादा हमारे पास हो जाता है कि हम इन्हें चारों पाँच के ऊपर इस तरह से एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कि इन सब का एक समरी नेटवर्क निकालते हैं। समरी होती क्या है कि जस्ट लाइक किसी एक, उसका पूरा हेड हो जाएगा, पूरे आईपी का एक हेड आईपी हो जाएगी। अगर वो डिटेल इसके पास पहुंच गई, तो इट में से इसके अंदर आने वाले चाहे 4 नेटवर्क हों या 4,000 नेटवर्क हों, सब के सब वहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यस सर। तो यही काम हम यहाँ करते हैं, और रियल टाइम पे भी यही इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि किसी एक राउटर के पास किसी एक ही नेटवर्क की एंट्री नहीं होगी, 100 के करीब हो सकती है, 100 या 200 हो सकती है। और ये कॉन्फ़िगर करने में आपका पूरा आधा दिन जा सकता है, एक एक नेटवर्क कहाँ कहाँ एडवर्टाइज करना है। तो इससे बेटर ये होता है कि हम उन सबके नेटवर्क की एक समरी निकाल लेते हैं कि भाई ये नेटवर्क है। हाँ, लेकिन समराइजेशन का एक रूल है, वो तभी एप्लीकेबल है जब आप सीरीज कॉमन यूज करो। ऐसा नहीं है कि एक 10 डॉट का, दूसरा 11 का, फिर तीसरा 12 का, अगर इस तरह से नेटवर्क आपने यूज किया, तो वो आपका समरी कर ही नहीं सकता है। क्लियर है? समरी के लिए कॉमन ऑक्टेट होना मैंडेटरी है, कुछ ऑक्टेट कॉमन होना, एटलीस्ट फर्स्ट ऑक्टेट तो कॉमन होना ही चाहिए, तभी समरी नेटवर्क निकलेगा। क्लियर है? यस। चलो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम समरी करते हैं। मान लेते हैं हम इसी आईपी एड्रेस को लेते हैं, जो आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, इसी आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर समराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। अगर ये तभी आप कर सकते हो जब आप अपने सबनेटिंग पढ़ रखे होंगे। सबनेटिंग याद है ना सभी को? यस। तो इसी आईपी एड्रेस को हम लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं पेंट पे, और वहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। अब इसका किस तरह के एड्रेस को हम कॉमन लें जिससे बाइनरी कन्वर्जन इजीली हो जाए, तो इसके लिए मुझे एक और पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा, जस्ट 2-3 मिनट, वो भी ओपन कर लेते हैं। क्लास पीपीटी सबनेटिंग।
चलो, तो यहाँ बाइनरी का यूज होगा। मैं इसको यहाँ ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ रैंडमली। ठीक है, ये आपकी आईपी एड्रेस है और ये आपकी बाइनरी वैल्यू है। अब देखो, इसका बाय डिफॉल्ट तो सबनेट मार्क्स क्या है आपका, अगर मैं बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स लिखूँ तो ये है 255.0.0। और जो सी आई डी आर वैल्यू मेंशन है, सी आई डी आर सबको पता है क्या होता है? सी आई डी आर सबको पता है कि क्या होता है? ये नो जो सर। वैल्यू मैंने 24 लिखी है, यही सी आई डी आर होती है। ये होता क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क के लिए जो रिजर्व है वो डिनोट करने के लिए लिखी जाती है। मतलब जितनी आपने सबनेटिंग करके बोरो बिट बनाई है वो, और जितनी पहले से उसके पास रिजर्व थी वो, उन दोनों की टोटल वैल्यू जो आ रही होगी वही सी आई डी आर वैल्यू होती है। और उसी के अकॉर्डिंग हम सबनेट मार्क्स भी लिखते हैं। मतलब अगर यहाँ 224 लिखा हुआ है तो कितने ऑक्टेट आपके रिजर्व कर दिए इस 24 ने? 24 ने कितने ऑक्टेट को रिजर्व कर दिया यहाँ पे? भाई ये बिट है आपके 24, ठीक है। एक ऑक्टेट को अगर पूरा रिजर्व करना हो तो कितने बिट लेते हैं हम? 8। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 24 ले ली तो कितनी ऑक्टेट रिजर्व हो गए? 3। ये 3 ऑक्टेट रिजर्व हो गए ना। अब जब हाँ थ्री जी सर। ऑक्टेट रिजर्व हो गए तो सबनेट मार्क्स में हम क्या यही वैल्यू मेंशन करेंगे जो डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है? नो। दैट राइट नहीं है ना ये आपका, तो इसके हिसाब से हमारा सबनेट मार्क्स ये होगा। ठीक है। हाँ जी। ओके। अब हम करते हैं समराइज। समराइज में देखो यहाँ पे 10 और 0 सब में कॉमन है। यस ठीक सर। है, यस। तो हम इसके अकॉर्डिंग आपको कितना पता लग गया, बिट रिजर्व फॉर समराइज। ठीक है, आपका समराइज के लिए बिट कितनी रिजर्व हो गई है? फिलहाल तो 6 हो गई है, प्लस देखना है कितनी होगी। ये 6 तो रिजर्व हो गई ना, 10 और 0 सब में कॉमन है चारों ऑक्टेट के अंदर, पांचों ऑक्टेट के पांचों नेटवर्क के अंदर। तो इसकी यस तो सर। आपकी 16 बिट रिजर्व होगी ना सबके लिए, चारों यस सर। नेटवर्क में। और 10 और 0 ही लिखी हुई, कोई डिफरेंट वैल्यू भी नहीं है। रिजर्व हम तभी मानेंगे जब सब में 10 0 मेंशन होगा। अगर किसी एक में एक होता तो वो बिट आपकी डिफरेंट हो जाती है और दूसरे के लिए डिफरेंट होती, कॉमन नहीं ले सकते थे उसे। यहाँ तक हम कॉमन ले सकते थे। अब बात करते हैं 0 1 2 3 4 की, तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको। 0 1 2 3 और 4। ओ, अब इनका आप बाइनरी कन्वर्जन करो, कितने बिट कॉमन यूज होगी, कितने बिट आपकी कॉमन नहीं रहेगी हर एक ऑक्टेट के अंदर। देखो इतना तो पता है, 0 के लिए सारी वैल्यू क्या रहती है? 0। यही रहेगी। यस सर। ठीक है, 1 के लिए? 0 0 लास्ट वाला 1 होगा। लास्ट वाले में हम क्या रख देंगे? 1। 1। ठीक है, चलो। एंड देन 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 0 0। 0 0 0 0 2 पे 1 हो जाएगा। 0। 1। लास्टली हम यहाँ पे 1 रखेंगे और नेक्स्ट वाले में 0। ठीक है, अब जी। 3 के लिए हमारा ऑक्टेट क्या यूज होगा? 0 0। 0 0 0 0। 2 और 1 में 1 1 हो जाएगा। ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा हमारा। 4 के लिए अगेन 0 0 4 में 1 हो जाएगा बस। बाकी 0। 4 पे 1 हो जाएगा और बाकी पांचों 0। पे 0 0। अभी बताओ इन 8 बिट में कितनी बिट हमने कॉमन रखी है सब में? ये 128 कॉमन है सब में, 0 0 ही रखा गया है। यस सर। 64 में भी और 32 में, ऐसी 32 में। 16 में भी, इवन 8 8 में तक भी। कॉमन है। तो मतलब यस। आपका ये पांचों बिट कॉमन हो गई। यस सर। तो ये प्लस कितने हो जाएंगे आपके? 5। 5। यस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 21। 21। अगर मैं 21 रखता हूँ तो सबनेट मार्क्स क्या रहेगा? बस हमें इस 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 को निकालने के लिए आप इन पांचों को प्लस कर दो, 128 64 32 16 और 8। इनकी प्लस वैल्यू क्या आएगी आप?
सबनेट में समराइज, सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा आपका? 255 और .255, ये तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज होगा? क्योंकि नो जब हमने इन दोनों में कोई चेंजेस ही नहीं किए हैं, तो उसके बाद चेंजेस किस में है? थर्ड ऑक्टेट में है ना हमारे। थर्ड में। यस। तो थर्ड में भी कितनी वैल्यू हमारी फिक्स है? 5 तक। और 5। 5 का मतलब होता है इन्हीं पांचों की बात करी जा रही है। यस सर। इन पांचों की वैल्यू अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ रहा होगा? 2248। यस। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है? 248। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 248। नेक्स्ट क्या होगा आपका? जीरो। 0। अब एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मेथड हम समराइज के लिए यूज करते हैं। समराइज किस लिए यूज करेंगे हम? ताकि ये जो हमारा एक सबनेट मार्क्स निकला है ना, चलो इसके साथ हम आईपी एड्रेस कौन सा यूज करेंगे? इन पांचों में से कौन सा आईपी एड्रेस यूज करें जिससे ये समराइज हो जाएगा? कॉमन सी बात है, जो फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस है 10.0.0, ये इसके लिए कैपेबल रहेगा। हमने यस। इन्हीं में से अकॉर्डिंग निकाला है ना। हम डायरेक्ट 4 को तो नहीं रख सकते ना। भाई यस। अगर आप 10.0.0 4.0 रख दोगे, तो इस सबनेट मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ये लास्ट वाला आईपी एड्रेस है ना समराइज के लिए। यस सर। ठीक है, वो लेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10.0.0 को ही मेंशन करना पड़ेगा विथ 248 मार्क्स, सबनेट मार्क्स। तो इससे क्या हो जाएगा? राउट आपका आगे ट्रांसफर होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो सबनेट मार्क्स रखेंगे और इसके अंदर जो हम आईपी एड्रेस रखेंगे, वो रहेगा आपका 10.0.0.0। इसी को हम समरी कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है क्लास सी के साथ। मैं एड्रेसेस अगर क्लास सी के लिखता हूँ जस्ट लाइक दिस, 192.168.0.0/24, देखो बाय डिफॉल्ट भी 24 ही रहता है क्लास सी का सीआईडी वैल्यू। ट्वेंटी यस सर। फोर बिट रिजर्व है ना नेटवर्क के लिए, तो 24 ही हाँ रखते हैं जी। हम। नेक्स्ट आईपी एड्रेस 192.168.1 वन डॉट डॉट जीरो 0। 24, 192.168.2.0/24, and then 192.168.3.0/24। 0। ठीक है, हम इन्हीं चारों नेटवर्क को समझ लेते हैं। और ये वैल्यू हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। डिलीट, डिलीट। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि समराइज करने के लिए कितने बिट को कॉमन लिया जाएगा। यहाँ अगेन वापस इस पे आते हैं। ठीक है, पहला बिट है आपका 0। 0, सेकेंड 1, और सॉरी, ये 0, सेकेंड 1, थर्ड टू। 2 और 3। 3। इतने ही है, हमारे 4 नेटवर्क ही हैं। यस। कॉमन सी बात है, बिट रिजर्व पहले से कितने हैं इसमें? ये दोनों ऑक्टेट 16। रिजर्व है। यस सर। वैसे तो अब आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए कि क्लास सी का रूल क्या कहता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? थर्ड नो सर। ऑक्टेट में नहीं कर नहीं कर सकते ना। सकते। यस। लेकिन वो किसके लिए नहीं कर सकते हैं? एज एज अ होस्ट पोर्शन पे जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब होस्ट को देने के लिए या राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें यूज कहाँ करना पड़ेगा इसे? सिर्फ और सिर्फ इसका यूज समराइज पर्पज से ही किया जाता है। समराइज जहाँ करना होगा वहीं यूज करेंगे। और समराइजेशन में ये आपका जो क्लासेस का रूल होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं रहता है कुछ भी, जहाँ पे भी वैल्यू आपकी कॉमन ली जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सबनेट मार्क्स निकाल दिया जाएगा। इवन ये भी पॉसिबल है कि ये 192, 193, 193, 2 3 4 5, 195 तक हो जाए आपका। ठीक है, 194 तक चला जाए आपका, यहाँ तक हम इसका यूज कर सकते हैं। और इन चारों का समराइजेशन फिर डिफरेंट तरीके से निकलेगा, और पहले बिट के अंदर ही निकलेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी अगला मैं वही करके दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल तो हम 16 लिख देते हैं क्योंकि 16 कॉमन लिया गया है। 16 तक तो कॉमन है ना, मतलब आपका हाँ जी 8 सर। 2 बिट। प्लस 8, अब प्लस कितनी होगी? इसमें हमें यही देखना है कि कितनी प्लस करनी पड़ेगी। जीरो के लिए सारी बिट 0 0। यस सर। सर 8+8 कैसा हुआ? कैसे हुआ 8? ये 192 की, इसके लिए नेटवर्क बिट कितनी रिजर्व रख दी है?
इसका सबनेट मार्क्स, अब मैं फिर वही बात हो जाएगी ना आपका सबनेट मार्क्स की। अगर इसका हम सबनेट मार्क्स निकाले तो क्या निकलेगा? टू टू फाइव 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 डॉट 255.255 जीरो डॉट, जीरो। ये हाँ। निकलेगा। हाँ। ये यस। 255 किस लिए लिखा जाता है? 8 बिट डिनोट करने के लिए ना। ओके। तो हमने ये 8 बिट रख दी है। अब तो ये तो डिफॉल्ट है नेटवर्क, मतलब किसी पीसी को आईपी एड्रेस देना है तो हम इसके हिसाब से देंगे। लेकिन समराइज करने के लिए, नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले ऑक्टेट के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि कोई एक नेटवर्क एडवर्टाइज हो और बाकी के चारों पांचों जो जितने भी आ रहे होंगे सब के सब अपने आप ही वहां पहुंच जाएंगे। मतलब उनको पहुंचने की जरूरत नहीं पहुंचेंगे, बस उनके लिए अलाउ रहेगा आना। ठीक है, वो अलाउ कर देता है वो आईपी एड्रेस पहुंचती है। क्लियर? तो ओके अब सर। यहाँ पे वन के लिए हम 00 यूज करेंगे। जीरो लास्ट में जीरो वन। जीरो इस लास्ट में वन आ जाएगा। यस। एंड देन टू के लिए बस बीच वाले टू ऑक्टेव में वाले में जीरो। यहाँ और पे टू वाले में वन। वन जीरो, भर्ती जीरो। यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। जीरो 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 वन वन। जीरो वन और वन। वन। ठीक है, तो इसमें कितनी बिट कॉमन ली गई है आपकी? सिक्स। 6 बिट। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी? 22। 22 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू हमारी कितनी आनी थी? इक्वल टू 22। 22। अब सबनेट मार्क्स निकालो 22 के अकॉर्डिंग। देखो 255.255 ये तो एज इट इज है, कॉमन थी तो हम लिखेंगे ही। यस। ठीक है, सिर्फ इस 6 बिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी यहाँ पे? 255 में से ये 3 माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वही तो होगा। 252। डॉट जीरो। ये जीरो। तो वो हो गया हमारा सबनेट मार्क्स। अब आईपी एड्रेस कौन सा यूज करेंगे इन सब के साथ? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, यस। अगर मैं ये नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ जिसके अंदर सबनेट मार्क्स में अगर ये वाला मेंशन करता हूँ, तो ये सिर्फ समराइज पर्पज से या नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए यूज करके मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यस सर। अदरवाइज इसका मैं किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये रूल ठीक है। आपका मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 1 2 192 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 5। तो सी कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं और इसको हम 5 कर देते हैं। अब इसको समराइज करो आप। डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स ये है आपका। ठीक है, इसमें बिट रिजर्व तो वैसे टोटल इतनी नहीं, पहले ऑक्टेट में ही चेंजेस हो रहे हैं हमारे, थर्ड ऑक्टेट में हो रहे हैं, लेकिन ये हम इसको लेके चलेंगे या फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे? फर्स्ट वाले वो। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नेटवर्क डिनोट किया जाएगा ना हमेशा पहले। यस सर। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आप नेटवर्क बिट वैल्यू यहाँ पे लिख दो पहले तो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, उस पर जोड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले वन में नाइनटी आपका टू 192 हो जाएगा, सेकंड वाले में आपका वन वन नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री 194 और 195। बाइनरी कन्वर्जन करो इसका। वन। इसमें वन आएगा और इसमें प्लस क्या आएगा? वन ही आ वन ही आ गया। वन आएगा और वन। बाकी, और इस बाकी बाकी जीरो। सब जीरो। जीरो 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 जीरो। चलो 193 के लिए इसमें भी वन आएगा, वन। इसमें भी वन लास्ट आएगा, वाले में बाकी वन। वन। ठीक है, यस। इसमें वन और वन इसमें वन। भी वन। जीरो 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 जीरो, जीरो। ये भी जीरो जीरो। होगा। यस। ये और वन होगा। इसको, और अगला भी, अगला जीरो। जीरो हो जीरो। जाएगा, सॉरी। 195 के लिए वन वन जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो वन वन। और वन वन हो जाएगा आपका। ठीक है, यस। अब ये बताओ इसमें कितनी बिट कॉमन ली गई है? कॉमन तो फिर ये फर्स्ट वाली होगी सारी। फर्स्ट सेकंड ये भी तो कॉमन है, जीरो जीरो फोर यहाँ तक तक। कॉमन है। यस सर। ठीक है, तो कितनी बिट होगी इसमें? 6 बिट कॉमन होगी हमारी। यस सर। तो नेटवर्क बिट रिजर्व कितनी हो जाएगी इसके लिए अब? सिर्फ और सिर्फ 6 ही हो जाएगी। ठीक है, आईपी ठीक है। एड्रेस हम देखते हैं कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे।
सबनेट मार्क्स बताओ क्या होगा इस 6 के अकॉर्डिंग। 6 को प्लस कर देंगे, टू इन फाइव 6 को फाइव प्लस कर, डॉट। यस। 3 माइनस कर दो, 255, 252 हो जाएगा। यस। बाकी सब के लिए आप 0 कर दोगे। ठीक है, अब ये बताओ कि जब इसकी हो सबनेट मार्क्स में होस्ट बिट 0 हो रही है, तो क्या आप वैल्यूबल हो कि इन ऑक्टेट के अंदर कुछ भी वैल्यू फिक्स कर सको। नो है। अगर सबनेट मार्क्स आपका 256 स्टार्टिंग ऑक्टेट के कुछ वैल्यू को रिजर्व कर रहा है चेंज के पर्पज से, ठीक है, तो हम नेटवर्क आईपी ही मेंशन करते हैं हमेशा। तो इट मीन इन यस। सब में जब ये नेटवर्क मेंशन किया जाएगा तो सारी 0 0 हो जाएंगी। ये 168 भी 0 0 0, फिर ये वन यस सिक्सटी सर। एट फिर 0, फिर 1 भी 0, सब 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें जो एडवर्टाइज आईपी एड्रेस होगी वो कौन सी होगी, नेटवर्क आईपी जिसे हम कहते हैं, ये वन 0 0। नाइनटी टू जीरो 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 ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट हाँ जी। समराइजेशन का। ठीक, अब यही नंबर आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बाइनरी कन्वर्जन और डिफरेंट करते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे चाहे 1 आ रहा हो चाहे 0 आ रहा हो, हमें 1 या कॉमन। 0 से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि ये 1 0 सब में कॉमन आ रहा है, और जहां तक ये कॉमन रहेगा वहां तक की बिट वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। यस ठीक है, सर। उनको समराइज कर देंगे, जहां आपका डिफरेंट वैल्यू आना शुरू हो गया हर ऑक्टेट के अंदर, वो वैल्यू आपकी वहां से उसको छोड़ देते हैं, वो होस्ट पोर्शन बना दो। ठीक है। बेसिकली वो छोड़ी हुई वैल्यू भी आपके नेटवर्क पोर्शन ही है। ठीक है, इससे ये नेटवर्क आपका दूसरा डिनोट नहीं हो जाता, नेटवर्क आपका वही रहेगा। ठीक है, बस ये होता है कि हम यहाँ डिनोट पता है क्या कर रहे हैं, हम ये डिनोट कर रहे हैं कि 152 से लेकर के थर्ड ऑक्टेट तक में कितनी बिट बची, क्योंकि यहाँ तक आपके नेटवर्क बिट रिजर्व होती है एक्चुअल अप्लाइड में अगर हम देखें तो। यस सर। 6 प्लस कितना करें कि 24 हो जाए। 18। ठीक है, तो 18 बिट में जितने नेटवर्क आ सकते हैं ना आपके, अगर 18 बिट में नेटवर्क आ रहे हैं तो प्लस करो कितनी वैल्यू आएगी, 2 की पावर 18 क्या होगा। कैलकुलेट। कैलकुलेटर निकाल लो। रुको। लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर टू फिर ये सबनेट सिक्स मार्क्स। 262 144। वन नाइनटी टू कितना बताया आपने नेटवर्क। 262 144। 262 144। ठीक है, तो इतने जो नेटवर्क आ रहे हैं आपके, ये सारे नेटवर्क आपके एडवर्टाइज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट के अंदर ना आपका क्या हो जाएगा कि समराइजेशन फिर दूसरे नेटवर्क के लिए दोबारा से की जाएगी। मतलब सिर्फ इतना समझो, मैं एक आईपी एड्रेस से ही समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक आईपी एड्रेस जस्ट लाइक दिस 192.0.0.0। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ इन चारों नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज कर लिया। अब इन चार नेटवर्क के अंदर भी सब नेटवर्क बने होंगे इसके अंदर भी। ठीक है, ओके। यस। 192 के हिसाब से सब नेटवर्क होगा, और वो जो सब नेटवर्क बने होंगे सारे, उन सब नेटवर्क का समराइजेशन अलग से होगा फिर से। ठीक है, ओके। क्योंकि डायरेक्ट इतनी बड़ी वैल्यू हम नेटवर्क को डिनोट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, ये सारी बिट फिर रिजर्व हो जाएंगे ना, आगे वाले बंदे तो यूज ही नहीं कर सकते। यस। इसलिए उन सब के अंदर भी सब नेटवर्क बने होंगे, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपका आईना डिफाइन करता है, आईना की सब ऑर्गेनाइजेशन जो इसी काम के लिए रिजर्व रखी गई है। इसका काम ही यही है कि इस तरह से समराइज करके नेटवर्क को डिनोट करवाना। तो मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ आपको एक आईपी एड्रेस असाइन है जस्ट लाइक दिस 172.0.20.16.0 और स्लैश दे दिया आपका 18। ठीक है, तो अब ये बताओ कि आपके पास टोटल नेटवर्क कितने हैं एक पेयर के अंदर यूज करने के लिए। पहले बताओ कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड क्लास का। क्लास बी का है, मतलब 170 और यस। 20 को तो निकाल दो आप, यस। ये तो यूज होगा नहीं। अब बचता है थर्ड, यहाँ पे 18 जो गया, मतलब 2 बिट एक्स्ट्रा गई है हमारे नेटवर्क वाले में। यस सर। थर्ड ऑक्टेट में 2 बिट
2 की पावर 2 करेंगे कितने वैल्यू आ रही है नेटवर्क के लिए? 4। 4। तो 4 नेटवर्क यूज कर सकते हो। अब आपको ये पता करना है कि ये 16 फर्स्ट पेयर का फर्स्ट वैल्यू है या कौन से पेयर की वैल्यू है। तो अगर मैं 4 के हिसाब से नेटवर्क निकालूंगा तो कैसे निकलेंगे आपके? 0 से 3 तक पहला, अगर मैं इसको 16 को 0 कर देता हूँ तो, यस। है ना? पहला नेटवर्क यस। ये, फिर उसके बाद आपका दूसरा कहाँ से शुरू होगा? 4 से 4 से 7 तक, फिर 7। उसके बाद 8 से फिर 8 से -11 तक, 12 ठीक से है। फिर उसके बाद 12 से 15 तक, 15 तक। ठीक है। फिर उसके बाद 16 से, बहुत हो ही गए 4। 16 से -19। -19 तक। तो अगर आईना आपको आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से देती है, तो वो आपको पता है कौन से पेयर को अलाउ कर रही है? सिर्फ इस वाले पेयर को अलाउ कर रही है कि आप इस पेयर में चारों जो नेटवर्क आ रहे हैं ना, चारों नेटवर्क का यूज कर सकते हो। तो क्या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कि सिर्फ 4 ही नेटवर्क यूज होते होंगे? नो सर। नहीं यूज होते होंगे ना। तो उसमें से पहले ये वो 16 को लेगा और फिर फोर्थ वाले ऑक्टेट में सबनेटिंग करेगा, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल करेगा। जैसे ही वो 16 फुल हो जाएगा तो फिर अगला कौन सा उठाएगा इसमें से? वो इसको क्या कर देगा? 17 कर देगा, ठीक है। 17 में उसने 2 या 4 या मान लीजिए 255 का एक ही नेटवर्क बन गया। या फिर अगर उसको मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी, उसको होस्ट चाहिए थे 16 के साथ, कि एक में उसको 100 चाहिए था, दूसरे में सिर्फ 32 चाहिए, 30 ही चाहिए था आपका, ठीक है। ये होस्ट ही लिख रहा हूँ मैं आपका, बता रहा। इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट थी आपकी, एक 100 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एक आपका था 60 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एंड देन थर्ड आपकी रिक्वायरमेंट थी जिसमें उससे सिर्फ 15 ही चाहिए थे। फिर उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट थी जिसमें से सिर्फ 25 ही चाहिए थे। तो क्या ये सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 16 को लेकर फुल अप हो जाएगी? हो जाएगी ना भाई। हाँ जी सर, वो टू फाइव इन फाइव सब भी के तो लिए है। अगर एक्चुअल होस्ट यूज करना हो तो उस सब के लिए एक्चुअल होस्ट कैसे यूज होगा? एक्चुअल क्या क्या निकलेंगे इन सब के होस्ट? देखो सिमिलरली हम यही यूज तो नहीं कर सकते। एक्चुअल में तो एक के लिए वन वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी है। आएगा, दूसरे के लिए सेकंड के लिए फिर भी 128। नहीं नहीं, 64 64। है, तीसरे के लिए हमारा 15 के लिए 16। 16, और उसके बाद 25 के लिए 32। 32। तो कुछ इस तरह से नेटवर्क आएगा आपका, यस। है ना? तो ये क्या इसके बाद हम कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं कर सकते ना भाई। बस एक और यूज कर सकते हैं, मतलब 16 का पेयर एक और होगा तो वो यूज हो सकता है बस, जो 16 के अंदर अगर होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो। उसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। अब इसकी मान लीजिए यस। कि रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, इसने क्या किया कि और रिक्वायरमेंट मांग ली। इसने कहा कि हमें और होस्ट चाहिए, जस्ट लाइक दिस। एक रिक्वायरमेंट उसकी अगेन 110 की है, 110 की। एंड देन उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट है उसकी 28, 70, ठीक है, 38 एंड देन 60। तो क्या ये सारे एक में हो जाएंगे कॉन्फ़िगर? बताइए, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? नेक्स्ट पे शिफ्ट होंगे सर। 128, ठीक है। दूसरे के लिए 32 यूज थर्टी होगा, टू और उसके बाद 70 के लिए वन 128 वन अगेन ट्वेंटी यूज एट होगा। तो अब ये बताओ 32 यूज कर पाओगे? 128 यूज हो गया। यहाँ पे मान लो कि आपने इसकी जगह पे इसी वैल्यू के साथ कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए, तो ये 16 के बाद इसमें 70 यूज करेंगे तो 70 में पूरा नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा हमें? अगेन शिफ्ट करना पड़ेगा 172.20.18 में कुछ 18। वैल्यू यूज हो जाएगी, .0 और /20 18। 18। तो वैसे तो ये 18 चेंज हो जाएगा जब हम वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, तो 18 तो नहीं रखेंगे ना, 18 के साथ तो सबनेटिंग और डीप हो जाएगी।
हम क्या करेंगे, यस 18 से आगे बढ़ाएंगे, 100 के लिए हम एक बिट और लेंगे। ठीक है, मतलब हम वीएलएसएम मेथड का यूज करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क जो मेथड होता है आपका, वीएलएसएम कल पढ़ाया था ना आपको। यस। इसके अंदर होस्ट के अकॉर्डिंग पहले 128 को सॉल्व किया, फिर 64 को सॉल्व किया, सिक्सटी फिर 32 को सॉल्व किया, फिर 16 को सॉल्व किया। तो हमारे इसमें रिक्वायरमेंट फुल होगी, यहाँ पे फिर हम आएंगे 120 और 128 वन थर्टी 128, इन दोनों को सॉल्व किया तो 617 पूरा हो जाएगा। तो फिर इसमें से बची हुई जो वैल्यू होगी आपकी 638 60, 28 ये के लिए हमें नेक्स्ट कहाँ शिफ्ट नेटवर्क करना है। पड़ेगा, 18 पे नेक्स्ट है। शिफ्ट करना पड़ेगा। और इन सब के लिए फिर सबका अलग अलग डिफरेंट सबनेट मार्क्स निकलेगा। ठीक है। यस सर। लेकिन एक बेनिफिट क्या है, इन सब का समराइजेशन नेटवर्क, अगर मैं सिर्फ इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ अपने राउटर पे, ठीक है, क्या बेनिफिट होगा कि सब के सब कम्युनिकेट करेंगे इसके अंदर। ऐसे तो बहुत सारे नेटवर्क निकल जाएंगे, 20-30 नेटवर्क आ जाएंगे ना। यस सर। वो 20, जितने भी 20 to 30 नेटवर्क आएंगे, सब के सब राउटर पे एक ही टाइम पे एडवर्टाइज हो जाएंगे, सिर्फ एक आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज करने पे। क्लियर है। ओके। ठीक है, इसी को समराइजेशन कहते हैं। ये राउटर पे हमें इनेबल करना पड़ता है। क्यों इनेबल करना पड़ता है कि ऐसे समझो, राउटर को हमने एक आईपी एड्रेस भेजा, अब मान लो कि मैं सिर्फ एक्चुअल सिंगल नेटवर्क ही भेजना चाह रहा हूँ, है ना। अगर वो बार बार समराइज लेगा तो उस सिंगल नेटवर्क के अंडर में बाकी नेटवर्क अपने आप एडवर्टाइज कर देगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये तो हार्मफुल है उसके लिए, उस एनवायरमेंट में। नहीं हो सकता है ना दूसरा नेटवर्क, मैं चाहता ही ना हूँ कि एडवर्टाइज हो, सिर्फ एक ही हो। यस सर। ये भी तो कर सकते हैं ना। तो ये आपके ऊपर होता है, मतलब राउटर पे इसलिए फीचर दिया जाता है कि आप चाहते हो ऑन करना तो ऑन करते हैं, और लिमिटेड समराइज करना चाहते हो तो लिमिटेड कर दो, फुल समराइजेशन करना चाहते हो तो फुल समराइज कर दो। ठीक है। ठीक है। सारे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप चाहो तो फुल समराइजेशन देना चाहते हो जिसमें कुछ भी वेरिएंट ना हो, तो इन सबका सबनेट मार्क्स क्या रख दो, 255.255.0.0। और आईपी एड्रेस में मेंशन क्या करना होगा आपको, 172 20 172.20.0.0। 0.0। जीरो। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आने वाले जितने भी नेटवर्क हैं, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी जितने आएंगे 19 20 के बाद वाले जो होंगे, सब के सब एडवर्टाइज होने के लिए रेडी हो जाएंगे। समझ रहे हो। यस सर। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग इसको खुद मेंशन करता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो समराइजेशन आई थिंक क्लियर होगा आपका। यस। चलो, आईपी एड्रेस में एफएलएसएम और वीएलएसएम दोनों समझा दिया था मैंने। हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका IPv6 है। सेव करके भेज दूंगा एक पीडीएफ आपको। चलो, IPv6 के बारे में आपको क्या क्या पता है, पहले से आप क्या क्या जानते हो। एनीवन, किसी को कुछ पता हो IPv6 के बारे में। चलो तो फिर नहीं बताता हूँ। चलो, IPv6 होता कितने बिट का ये तो पता होगा भाई। IPv4 कितने बिट का होता है, 32। आईपी, और IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है। ओके। इस नोटेशन के बारे में भी देखेंगे हम। बस मुझे 5 मिनट देना, मुझे 5 to 10 मिनट में अभी रिटर्न आया, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है। ओके।
ओके, तो IPv6 पढ़ते हैं, ठीक है। देखो IPv6 जो है ना आपका 32 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है। मतलब आपके इसके अंदर टोटल 8 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। हर एक 8 क्वार्टर के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होती है। हेक्साडेसिमल पता है सबको? हेक्सा फॉर्मेट पता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता क्या है? यस इसके सर, अंदर यस सर। तो अल्फाबेट्स एंड 16 बीट न्यूमेरिक। होते हैं, 16 बीट होते हैं, एक से नौ, ठीक और ABCD, EF। ठीक है, जिसके अंदर आपकी 16 बिट होती है। 16 बिट के अंदर ए से लेकर तक, जीरो से लेकर, पहले 0 से 9 तक, और ये से F तक आपकी वैल्यू को यूज किया जाता है। टोटल कैलकुलेट करोगे 16 बिट ही आएगी आपकी, ठीक है। यहीं तक वैल्यू आपकी यूज की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसका हर एक ऑक्टेट 16 बिट का होता है, 4 बिट यूज की जाती है एक, मतलब 4 वैल्यू यूज की जाती है एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है। जितने भी आपके 8 क्वार्टर बनेंगे, तो ये आपके 16 16 के 8 क्वार्टर मिलके आपका 128 कंप्लीट करता है, ठीक है। इसमें 4 बाइनरी वैल्यू का ही यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको डिफाइन कर रहा था ना, जस्ट लाइक दिस, कि हम यहाँ जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं ना, उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू का यूज कर रहे थे? ये पूरी 8 बिट का यूज कर रहे थे। इस पूरी 8 बिट वैल्यू का यूज कर रहे थे ना हम। यस सर। अब यहाँ पे कितना यूज करेंगे इसे? सिर्फ इन 4 का, ठीक है। मतलब इन 4 से ही हर एक ऑक्टेट का बाइनरी कन्वर्जन निकल आता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, या फिर खुद ही देख लेना आपको, क्योंकि बाइनरी तो मैंने समझा ही दिया है। दूसरा एक चीज, अब जैसे IPv4 में हम सबनेट मास्क यूज करते थे, ठीक है। सबनेट मास्क यूज करते थे ना, सबनेटिंग परफॉर्म की जाती थी। तो यहाँ पे उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता, नॉर्मल प्लग इन प्ले पे वर्क कर रहा होता है। हाँ, कुछ जगहों पे आपका सबनेटिंग होती है, लेकिन बहुत अपर लेवल पे 4 बिट के अंदर ही सबनेटिंग होती है जो होती है, ठीक है। और उसकी जरूरत हमें बहुत ही ना के बराबर पड़ती है, ठीक है। जरूरत पड़ती ही नहीं है एक तरह से। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर जो टोटल IP एड्रेसेस हैं टोटल इतने हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये कितनी वैल्यू होती है। जस्ट लाइक दिस, ये है। ये अनडिक्लेयर्ड यूनिक एड्रेसेस हैं इसके अंदर। अनडिक्लेयर्ड एक वैल्यू है पूरी, अनडिक्लाइन नहीं है, अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। इतनी ज्यादा एड्रेसेस के अंदर है जब हमारे पास, मतलब अप्रोक्स हर एक अर्थ पे अवेलेबल हर एक सिंगल पर्सन को 1000 IP एड्रेस भी मिल जाएगी ना, तब भी हमारे पास बहुत सारी IP एड्रेसेस बच जाएंगी। इतने तो पब्लिक एड्रेसेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? हाँ जी सर। इसलिए इसमें सबनेटिंग यूज ही नहीं की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा सीखने वाली चीज क्या होती है? अब आप देखते होंगे बाइनरी में कुछ वैल्यू आपकी कुछ ऐसी लिखी रहती है, 2 3 A 0, जस्ट लाइक दिस, वैसी वैल्यू लिखी रहती है ना यहाँ पे। इसके अंदर हमें सीखना ये होता है कि इतने बड़े IP एड्रेस को आपका कंप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस का मतलब ये है कि जस्ट लाइक दिस, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसको शॉर्ट करके हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके टोटल 8 के 8 ग्रुप लिखे हुए, 8 ग्रुप की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपके 1 2 3 4 और एक 5वां ग्रुप जो भी वो भी आधा लिखा हुआ है। बस इस 5 ग्रुप के अंदर, इस 8 ग्रुप के वैल्यू को समेट दिया है। तो कैसे किया ये? यही सीखना है आपको इसमें के अंदर। चलो, तो यहाँ हम इस वैल्यू को ले लेते हैं। यही IP एड्रेस वैल्यू थी, दिख रही है सभी को यहाँ पे क्लियर? यस ठीक है। देखो यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, हम कुछ वैल्यू को लेते ही नहीं है, ठीक है। लेने का मतलब उसका यूज ही नहीं करते इसके अंदर। कौन कौन सी वैल्यू? अगर कोई जीरो उन एक्चुअल वैल्यू से पहले लगा हुआ है, जस्ट लाइक 00B2 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
अगर कुछ इस जैसे तरह से वैल्यूज होंगी जो पहले मेंशन होंगी आईपी एड्रेस की या किसी वैल्यू के, तो उसको भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब इस B2 में हम 00 वैल्यू को नहीं मेंशन करेंगे। और जितनी 00 की वैल्यू होती है, इनको डिफाइन करने के लिए हम डबल कॉलन का यूज कर लेते हैं। एक सिंगल देखो, IPv4 के अंदर डिवाइड करने के लिए कॉलन का यूज किया गया, ये तो पता ही होगा। इसको कॉलन कहते हैं ना। V4 के अंदर हम क्या करते थे, डॉट यूज करते थे। डॉट यहाँ लगाते हैं। डबल डबल डॉट जिसको हम कॉलन कहते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इन सारी बाइनरी जो ये आपके तीनों ग्रुप हैं 16-16 बिट के, इनको अगर डिनोट करना है, आप सिंगल 2 टाइम डबल कॉलन यूज कर लो। ठीक है, मतलब सिंगल कॉलन आप 2 बार यूज करोगे, इसको डबल कॉलन कह देते हैं, ये यूज कर लेंगे। अब ये सारी वैल्यू इसके बीच में आ गई, मतलब IPv4 जिसने सिर्फ पढ़ा होगा उसे ये पता लग जाएगा कि B2 से 4000 के बीच में क्या है, आपका 00 की वैल्यू है। अगेन अगले ऑक्टेट में आते हैं, यहाँ पे 0400 लिखा हुआ है, तो कितनी वैल्यू का हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बताइए। जीरो इस को नहीं जीरो लिखेंगे। इस जीरो को नहीं लिखेंगे, और 4 के बाद वाली जीरो एक्चुअल वैल्यू को डिनोट करती है, इसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज इट यहाँ ठीक है सर। 0001 पे हम सिर्फ इन 3 जीरो को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसको कंप्रेस करके लिखना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये 64 क्या डिनोट करता है आपका, अभी पढ़ा है जस्ट मैंने ये, लेकिन V4 में पढ़ा है, लेकिन बात वही है यहाँ पे, सेम ही है। बिट्स। नेटवर्क बिट्स जो रिजर्व है, जो क्योंकि V6 के अंदर भी तो नेटवर्क डिफाइन किया जाएगा कि भाई ये नेटवर्क इसके लिए यूज किया जा रहा है, ये नेटवर्क यहाँ यूज करेंगे। हाँ जी। तो ये 64 उसी को डिनोट करता है आपका। ठीक है, पहले बाइनरी का इसका वो देख लेते हैं, इसको कंप्रेस करके कैसे लिखा जा सकता है। कंप्रेस वेरिएंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम आते हैं और बेस नॉर्मल लिखते हैं 2 3 और A0, ये एज इट इज लिखा जाएगा आपका। यस। ठीक है, उसके बाद डबल कॉलन यूज करेंगे हम। यस। 201 टू ए। जीरो वन ए आपका ऐसे ही यूज किया डबल जाएगा। कॉलम। डबल कॉलन, B2। डबल कॉलन यूज करेंगे हम, सॉरी इसके बाद कॉलन सिंगल के ही बाद कॉलन B2। यूज करेंगे, उसके बाद हम B2, फिर डबल कॉलन यूज करेंगे। तो इस डबल कॉलन फोर ने क्या डबल डिनोट जीरो कर दिया कि सारे जितने जीरो हैं यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके बाद 400, फिर कॉलन, फिर उसके बाद वन। सिंगल 1 मेंशन वन। करेंगे और स्लैश देके 64। ठीक है, ये 64 क्या डिनोट करता है, 64 ये डिनोट करता है, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें इस वाली वैल्यू के अंदर कि 64 क्या डिनोट करता है, तो कितने बिट रिजर्व है, ये 16 हो जाएंगी, ये 16 32 हो गए, ये 16 और ये 16 32 हो गए। मतलब हमारा नेटवर्क पोर्शन कितना है, इतना क्या है आपका, ये रिजर्व है। नेटवर्क ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है। इन बिट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते आप। कितने किस में चेंजेस कर सकते हो, इस वाले में। ये हमारा क्या हो जाएगा, होस्ट पोर्शन। ठीक है, इसी को हम प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं, ये जो आपका वैल्यू है ना, इसको प्रीफिक्स कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे आप तो ऊपर डिफाइन किया हुआ ना प्रीफिक्स और होस्ट। ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ को ही हम नेटवर्क बिट डिनोट करते हैं, बाकी पोर्शन को हम होस्ट पोर्शन कहते हैं, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया। क्लियर है, यस। चलो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जस्ट लाइक कोई आईपी एड्रेस इस तरह का आ जाए, मान लीजिए, जिसके अंदर बीच बीच में आपके डबल डॉट वाली कंडीशन आ जाए। यहाँ पे भी आपका 00 कंटिन्यूस के साथ है, और इस साइड भी 00 कंटिन्यूस के साथ है। तो क्या हम डबल कॉलन डबल बार यूज करेंगे या सिंगल बार यूज करेंगे, करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, ये बताइए। दो बार डबल कॉलम यूज कर रहे हैं। इसको भी करके देखते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं सर। ओके, यही आईपी एड्रेस है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम। 200 000 ये एज इट इज लिखा जाएगा। इन डबल जीरो के लिए अब डबल कॉलन जो है ना, ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, पूरे IPv6 में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है। उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है,
क्यों यूज करेंगे एक ही बार, दो बार क्यों नहीं यूज कर लेते, और बेनिफिट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा लिखने में हमारा। चलो एक चीज बताओ, अगर मान लो ये आईपी एड्रेस नहीं लिखी है, मैंने इनके लिए डबल कॉलन यूज यूज कर लिया, ये 1 2 3 4 वैल्यू थी, फिर मैंने डबल कॉलन यूज कर लिया, फिर 0 0 और B2 था। अब ये बताओ कि जो इसके अलावा कितने कॉलन बच रहे हैं। हम अगर सिर्फ इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग कितने कॉलन और इन दोनों ऑक्टेट के अंदर आ रखे हैं, मतलब डबल कॉलन के बीच में, पांच है ना। और तीन ये यस हो सर। गए और पांच हाइडेड है 5 आपके हो जो रहा है। दिख नहीं रहे। तो हाँ ये जी। पांच में आप कैसे डिफाइन करोगे कि तीन इस साइड यूज होने हैं या फिर इस साइड यूज होने हैं, बताओ। अगर सिर्फ मैं ये आईपी एड्रेस लिखता हूँ, ये लिखी भी ना हो तो, ये रेड वाली वैल्यू, नहीं बता सकते सर। ये बता सकते हैं ना, इसलिए हमारा सिंगल टाइम ही यूज होता है। हम सिंगल टाइम के अलावा डुअल टाइम यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसको कहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा यूज करना डबल कॉलन को, इस जगह के लिए यूज करना ठीक रहेगा या फिर इस जगह के लिए यूज करना ठीक रहेगा। लास्ट भाई में। अगर, नहीं स्टार्टिंग में अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है ना, इससे ज्यादा एड्रेसेस हमारे उसमें आ जाएंगे, 3 एड्रेस हाइड हो कवर हो जाएंगे। गए। यस सर। ठीक है, तीन आपके जो ग्रुप्स कह लो या बिट्स आपका, हो गया। ठीक है, ये तीनों ऑक्टेट। आपके इसमें कवर हो रहा है, तो इससे यस। ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए हम डबल कॉलन इन्हीं के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, 2000 के बाद हम यहाँ पे डबल कॉलन दे देंगे, और उसके बाद 1 2 3 4। अब ये बताओ इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ तो हमने डबल कॉलन यूज कर लिया, 0 0। सिंगल जीरो यूज करना है आपको। ठीक है, यस। 0 0 फिर कॉलन, और लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, बी। डी। ठीक है, और जो भी सीआईडी मान लो, अगर सीआईडी इसका 24 64 ही होता है तो 64। क्लियर है, समझ में आ गया। यस। ठीक है, अब इसका बाइनरी कन्वर्जन करना हो तो कैसे करोगे, वैसे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको हम बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए वहां पे लेके जाते हैं जो पीडीएफ थी आपको। इस वाली बिट का ले लेते हैं, इसको बाइनरी कन्वर्ट कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या वैल्यू और कैसे लिख रहे हैं।
तो चलो इसके अकॉर्डिंग बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक वैल्यू मैंने आपको और नहीं बताई, मैं इसी पे बता देता हूँ, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक तो आपको पता है कि कैसे बाइनरी कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली वही यूज कर लेंगे। लेकिन मैंने एक वैल्यू और बताई है, ए से लेकर के आपका कहाँ तक बताइए आपको, एफ तक। तो ए से एफ तक का बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से होगा। 1 से लेकर के 9 तक तो हम यूज कर सकते हैं। कहीं 1 का बाइनरी कन्वर्जन करना होगा तो हम 1 पे लगा देंगे 9 का, तो 8 पे 0 0 फिर 1 कर देंगे, तो वो बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। और अभी हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कौन सी यूज करनी है, सिर्फ इस वैल्यू का यूज करना है ना, सिर्फ 8 और 4 और 2 और 1 1 वाली, हाँ इतनी जी सर। वैल्यू यूज करनी है सिर्फ। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब ए से लेकर के एफ तक वैल्यू का यूज करेंगे तो वो कैसे काउंट किया जाएगा। वो भी इसी में। देख लेना यहाँ ध्यान से कैसे करते हैं। ए के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, ए किसके लिए रिड्यूस हो रहा है आपका, 1। 10 मान लेंगे ए को, ठीक है। ऐसे ही बी को हम क्या मान लेंगे, 11, ठीक है। सी को हम क्या मान लेंगे, 12। 12। फिर उसके बाद हम डी को क्या मान लेंगे, 13। E को हम मानेंगे 13, ठीक है। एंड ई को क्या मान लेंगे अब, 14। एंड एफ को क्या ले लेंगे हम, 15। क्लियर है यहाँ पे, ओके। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और मैं यहाँ बोलता हूँ कि 16 तक वैल्यू यूज की जाएगी, तो 16 पूरा क्यों नहीं यूज कर रहे, 16 में हाँ एक्चुअल में होगा ये नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं बताओ। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 0 से 9 तक है ना, तो 10 तो ये हो गए, और हमारे ये कितने हो जाएंगे, 6। तो एक्चुअल ये। में बिट तो हम 16 ही यूज कर रहे हैं एक ऑक्टेट के लिए, ठीक है। हाँ जी। चलो अब 23A0 पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मैं इसको 2 मिनट के लिए आपका डिलीट कर देता हूँ, और उसको मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, कंट्रोल, ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं। चलो बिट लेते हैं हम, 2 3 में से पहले 2 को मेंशन करेंगे यहाँ पे। यस 2 सर। के लिए बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा आपका, 0 0 1। 0 0 1 1 डॉट 0, 0 ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें 3 लेना हो तो 0 0 0, 1 1 और इसके 1 1, 1। ठीक है। और ए लेना हो फिर जब हमें, तो 8 और 2 में 1 1 8, 1 फिर 0, फिर 1 1 1 0, 0 ठीक है। और फिर अगर हमें 0 लिखना हो तो 0 0 0 0 0 0 0, 0। ठीक है। इसका बाइनरी यस। कन्वर्जन सिर्फ हमारे पहले ऑक्टेट का आ गया यहाँ पे। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या आ जाएगा, 0 0 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद 00 11 11, फिर 10 1 0, फिर 0 0 0 0। ये हमारे पहले ऑक्टेट का बाइनरी कन्वर्जन है, सिर्फ फर्स्ट वाले का, ठीक है। एज इट इज हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार हर डिफरेंट वैल्यू के लिए बाइनरी कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमारा 201A में क्या आ जाएगा, 2 के लिए आपका तो 0 तो 0 0 1 0 1 0, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, 0 के लिए 0 0। तो 0 के लिए हमारा सारा 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यस। एंड फिर 1 के लिए हमारा 0 0 0, 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। एंड यस। ए के लिए हमारा 1 0 0 1 0 1 0। 1 0। समझ गया आप, दैट यस सिंपल, सर। आपका इसी तरीके से बाइनरी कन्वर्जन किया जाएगा, ठीक है। अब मान यस लो सर। कि मैं इसके अंदर सब में एफ 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 मेंशन कर देता हूँ, तो तो सब में 1 1 होगा। सारी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। यस सर। तो हमें ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा इसमें।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको सिर्फ बाइनरी वैल्यू मिलेगी, कई बार आपको एफ एफ देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, एफ एफ 80 होगा तो 80 1111 1000, फिर उसके बाद 0 के लिए फिर 000। तो ये वैल्यू किस लिए यूज की जाती है वो आगे मैं समझाने वाला हूँ आपको IPv6 में, ठीक है। तो मेथड तो समझ में आ गया ना, बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे ये भी पता लग गया आपको। वैसे बहुत बड़ी वैल्यू बनती है इसकी बाइनरी वैल्यू, ठीक है। लेकिन ना एट द एंड कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए हमें इसे निकालना पड़ता है, ठीक है। अब रिजर्व एड्रेसेस की बात करते हैं। जैसे IPv4 के अंदर आपके कुछ एड्रेस रिजर्व थे 127, फिर अपीपा आ गया जो लूप बैक हो गया हमारा, फिर डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस हो गया, ये सारी बताई थी मैंने आपको। यस ऐसे सर। ही आपका IPv6 के अंदर भी एड्रेस रिजर्व करे गए हैं। सबसे पहले IPv6 के बारे में जानो। IPv6 आपका मेनली बनाया किस लिए गया था, IP4 को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। इसका डिजाइन इम्प्लीमेंट जिस तरह से किया गया था। दूसरा, ये प्रोटोकॉल आपका बहुत फास्ट है और रिलायबल है कम्युनिकेशन के भी बिहाफ पे देखे तो, ठीक है। क्योंकि हर किसी को यूनिकली असाइन किया जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। देखो IPv4 के अंदर क्या होता है, कॉपी IP एड्रेस आता है। यस भाई सर। IPv4 के अंदर क्या होता है कि हम दो PC को सेम IP एड्रेस देंगे ना तो तुरंत ही डिनोट हो जाएगा। लेकिन V6 के अंदर आप जैसी मतलब IPv4 के अंदर दोगे ना तो कई बार डिनोट करेगा और कई बार कॉपी रहने देगा, चलने देगा उसी के ऊपर। ट्रांसमिशन कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, लेकिन उस पर लगा रहेगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये दो जगहों पे कॉमन IP एड्रेस हो रखी है, ठीक है। ये IPv4 का ड्रॉबैक है, लेकिन V6 ऐसे काम नहीं करता है। V6 के अंदर जैसे ही आप IPv6 PC पे इम्प्लीमेंट करते हो ना, वो एक पूरे नेटवर्क में ना सर्कुलेशन देता है, मल्टीकास्ट करता है। और मल्टीकास्ट करके क्या बताता है, भाई मेरा ये IP एड्रेस क्या किसी और के पास है या नहीं है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि राउटर या स्विचेस पे ही हो रहा है, ये आपका PC ही कर सकता, PCB ही करता है, ठीक है। PCB चेक करता है। जस्ट लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर रखा है, ये दो PC हैं दो अलग अलग नेटवर्क में, अब मैं दोनों को सेम IP एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। IP एड्रेस देखना आप 10.0020, और इस साइड भी मैं क्या करता हूँ 10.0020 दे देता हूँ आपसे IP एड्रेस यहाँ पे, ठीक है। इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, इजीली वर्किंग में आ जाएंगे, दोनों वर्किंग में कर जाएंगे। लेकिन वही अगर V6 इनेबल करके हम ऐसा करते हैं तो वो मना कर देगा आपका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना नेटवर्किंग के अंदर, और जब स्विचिंग और राउटिंग में CLI में आपको समझाऊंगा तो वहां आपको समझाऊंगा कि CLI के ऊपर कैसे जैसे हम कोई कमांड इनपुट देते हैं ना, अब जैसे हमने CLI पे IP एड्रेस ही दिया दो राउटर को, और चाहे V6 हो चाहे V4 हो, अगर क्रॉस चेक करके उसे दोबारा बताना होगा कि IP एड्रेस गलत है या सही है, तो कुछ टाइम लेता है वो। ऐसा नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट किया तुरंत बता दिया। इम्प्लीमेंट में गलत वो बताएगा क्योंकि आपने कोई न्यूमेरिकली एरर होगा, मतलब 200 मेंशन करना था आपने गलती से 2000 मेंशन कर दिया, वो तो उसी वक्त गलत बता देगा। लेकिन वो 200 जो आपने डाला है IP एड्रेस, वो 200 IP एड्रेस सही डाला है या नहीं डाला, उस नेटवर्क में कॉपी तो नहीं हुआ, या पहले से किसी को मेंशन था या नहीं मेंशन था, ये क्रॉस चेक करने में से कुछ सेकंड का टाइम लगता है, 10 सेकंड। हर डिवाइस पे अलग अलग है, 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। और उसका अपडेट होके तब आता है। और इससे होता क्या है कि कई बार दोनों जगह से IP एड्रेस हट जाती है, ठीक है। V6 के अंदर एक और हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रॉबैक है या इसका बेनिफिशियल पॉइंट है, दो डिवाइसेस पे अगर IP एड्रेस सेम भी हो जाता है ना, तब भी ये कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करने देता, कम्युनिकेशन तब भी करा देता है, ठीक है। क्यों, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि IPv जो आपका 6 है ना, जैसे आपका पीपा सुना था आपने, V4 में पीपा पढ़ा था, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, अपीपा आपको बताया था ना मैंने। यस सर। तो ऐसे ही अपीपा की तरह एक लिंक लोकल IP एड्रेस IPv6 के अंदर ऑलरेडी इनेबल होता है, ठीक है। अब उस IP एड्रेस का बेनिफिट क्या है कि वो हर एक डिवाइस पे उसी का मैक एड्रेस को यूज करके अलग बनाएगा, ठीक है।
अब वो जब मैक एड्रेस यूज करके अलग आईपी एड्रेस बना रहा है, तो दो डिवाइस का मैक एड्रेस कभी सेम हो सकता है? नो सर। इज दैट पॉसिबल कि दो डिवाइस? तो आईपी नो सर। सिक्स में जो आपका लिंक लोकल आईपी एड्रेस है वो कभी कॉमन होगा किसी भी नेटवर्क में किसी भी आईपी एड्रेस पर? नो सर। नहीं हो सकता है ना। इस वजह से वो क्रॉस चेक कर लेता है लिंक लोकल से कम्युनिकेट करवा के। ठीक है, और कम्युनिकेशन करवा देता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ और डिटेल्स है। आईपी पोर्ट जो है आपका, वो हेक्साडेसिमल 8 ग्रुप 16 बिट ईच हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, कॉलन से सेपरेट किया जाता है, ये सब तो बता दिया मैंने आपको। IPv6 आपका यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, एनीकास्ट भी करता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको hidden, नहीं देखने को मिलेगी। कौन सी है वो चीज? कौन सी ब्रॉडकास्ट। कास्टिंग यहाँ पे मिसिंग है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग मिसिंग है। ठीक है, क्यों नहीं करता ये ब्रॉडकास्ट? इसके पीछे अलग रीजन है। इसका काम ज्यादातर मल्टीकास्ट ही कर रहा होता है। ठीक है, और इसका मेन फोकस होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लाइक दिस, कि जिसके साथ इसका कनेक्शन अभी स्टेब्लिश हुआ है ना, पहले वो उसके साथ मैनेजमेंट स्टेब्लिश करेगा पूरा। ठीक है, जस्ट लाइक आर्प रिजोल्यूशन होता है ना, जैसे अगर आगे लैब में जब कराऊंगा तो आपको आर्प के बारे में बताऊंगा कि कैसे आर्प रिजोल्यूट किया जाता है मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो IPv6 में ना आर्प की जगह पे दूसरा सर्विस यूज होती है। ठीक है, आर्प यूज नहीं करता वो। और उस सर्विस के अंदर वो सामने वाले का मैक एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है। तो मैक एड्रेस फाइंड किया तो IPv6 अपने आप ही पता लग जाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस IPv6 से ही, सॉरी, मैक एड्रेस से ही IPv6 का लिंक लोकल एड्रेस बनाया होता है। ठीक है, तो इसलिए IPv6 हमेशा अपने नेबर्स की डिटेल जानता है। जब भी कनेक्ट करोगे और सब में IPv6 इनेबल करोगे, सामने वाले से तुरंत इसका रिवर्ट आ जाता है। रिवर्ट आने का मतलब यह है कि उसके साथ एक नेबरशिप बना लेता है, कि ये मेरे नेबर में अवेलेबल है, एक राउटर है, क्या है, ये सब उसको पता लग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आईपी एड्रेस में क्या है, कुछ एड्रेस आपके रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, और उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस एड्रेसेस हैं आपके, हर एक तरह से। यूनिकास्ट के लिए अलग अलग एड्रेसेस की रेंज रिजर्व है। अच्छा, आप ऐसा नहीं है कि IPv6 के अंदर अनलिमिटेड एड्रेस है तो आप कुछ भी एड्रेस यूज कर सकते हो, नहीं। आईना ने एक रेगुलेटरी डिफाइन करी ताकि आईपी एड्रेस क्रॉस ना हो, किसी के साथ आपका मैच ना हो। इसलिए पहले उसने एक एक रेंज को यूज करना शुरू करा। ठीक है, सबसे पहले आपकी रेंज यूज की ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। अच्छा, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस या यूनिक लोकल एड्रेस, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से आईपी एड्रेस है? IPv4 से डिनोट करके बताना हो तो कैसे समझाओगे? IPv4 में पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस पढ़ा था आपने? IPv4 में मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेस तो बताया था ना भाई, क्लास ABC में। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.172.16, हाँ जी वन सर। नाइनटी टू। तो जस्ट लाइक दिस, जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है वो किस तरह का एड्रेस होगा? पब्लिक एड्रेस होगा आपका। ठीक है, और जो यूनिक लोकल एड्रेस होगा वो क्या है आपका? प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब आपको पता करना हो कि किसी भी डिवाइस के ऊपर IPv6 इनेबल होना अलग चीज है और उसके ऊपर कम्युनिकेशन होना अलग चीज है। इनेबल होगा तो बहुत आपका लिंक लोकल एड्रेस भी असाइन हो सकता है, जस्ट लाइक अपीपा। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर राउटर के साथ उसका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा तो उसे आईपी एड्रेस FC00 या FD00 से असाइन होगा। ठीक है, ओके सर। दूसरी बात, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जैसे एक पब्लिक एड्रेस के लिए यूज किया जाता है आपका, ये रेंज इसी के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब इन सब में आप देख रहे होगे जो प्रीफिक्स वैल्यू है IPv4 के अकॉर्डिंग सी एड्रेस वैल्यू। तो ये प्रीफिक्स वैल्यू किसी में 3 है, किसी में 8 है, तो ये 3 कैसे डिनोट करोगे आप? चलो बाइनरी पे आते हैं। बाइनरी में आपका ये 3 वैल्यू, इन 3 वैल्यू की बात करी जा रही है। ठीक है,
इन तीन वैल्यू में क्या क्या वैल्यू आ सकती है आपकी? 3 बिट का मतलब क्या है? 7। मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक यूज कर सकते हैं हम? 7। 7 तक यूज कर सकते हैं ना, तो मतलब उसने स्टार्टिंग वैल्यू 3 रखी है, और कहाँ तक वो मेंशन किया उसने? 3 बिट में, 7 तो तक। हम 3 के बाद से लेकर के 7 तक, मतलब 3 4 5 6 7, इतनी बिट ये सारे के साथ अगर कोई पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना चाहे तो कर सकता है। तो इस पहले ऑक्टेट के अंदर आपका 2 की जगह पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। और 6 7 तक यूज कर सकते हो आप। लेकिन उसके बाद इस वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपकी बिट वैल्यू आपको और ओपन करनी पड़ेगी। क्लियर है? दूसरा होता है यूनिक लोकल एड्रेस, जो FC 00 से डिनोट किया जाता है हमेशा, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसमें इसी की एक रेंज FD 00 से है। यहाँ पे 7 और 8 बिट है, तो अगर 8 बिट ले तो क्या इसका क्या मतलब होता है? F और D रिजर्व कर दिया इसने हाँ जी भाई। सर। अगर और 00 जो वैल्यू है आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट, 1 2 3 से लेकर के F तक, 0 से 9 तक कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। बाकी सारा होस्ट पोर्शन कहलाएगा। FE 80 में आपका यहाँ पे क्या रख दिया गया है? 10 बिट, ठीक है। लिंक लोकल आईपी एड्रेस ये आपके पीसी पे हमेशा असाइन रहती है, जस्ट लाइक देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो CMD। एंड इस CMD पे आपको अगर आईपी कॉन्फ़िग करोगे ना, तो इसी रेंज की आईपी एड्रेस आपको असाइन होगी V6 के अंदर। ये देखो V6 में एड्रेस यही है, FE 80 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वैल्यू यस सर। रैंडम हो सकती है, बिल्कुल कुछ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट में CIDR वैल्यू या प्रीफिक्स वैल्यू कहते हैं वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी आपका डबल कॉलन यूज किया गया है, और इसको शॉर्ट में डिफाइन किया गया नीचे FE 80 के साथ। वो बाकी 00 वाली ऑक्टेट है, इसलिए ऐसे डिफाइन किया गया है। FE 80 का क्या मतलब होता है आपका? इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई भी नेटवर्क IPv6 के थ्रू नहीं चल रहा है। किस पे चल रहा है? IPv4 पे चल रहा है। अगर V6 पे चलता तो क्या लिंक लोकल आईपी मतलब अभीपा की रेंज दी जाती? नो सर। फिर हमें कौन सी आईपी एड्रेस मिलती फिर? या ग्लोबल यूनिक वाले। लोकल आईपी? नहीं नहीं, यूनिक। ग्लोबल तो पब्लिक एड्रेस हो गए, एंड पॉइंट पीसी को हम कभी ग्लोबल आईपी एड्रेस हो ना मेंशन करेंगे। दे सकते हैं, लेकिन वो सर्वर वगैरह पे दी जाती है, इस पे थोड़ी ना दी जाएगी हमेशा। इस पे तो हमेशा FC जैसे 10 डॉट की सीरीज है, 192 to 168 यूज करते हैं ना। यस सर। तो FC और FD जस्ट लाइक 192 to 168 वाली रेंज जो है उसकी तरह ही है। क्लियर है? दूसरा, यस। मैंने आपको डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताया था 255 255 255 करके IPv4 के अंदर। यस सर। IPv6 के अंदर आपका क्या होता है कि FF00 के थ्रू मल्टीकास्ट किया जाता है, क्योंकि वहां तो यहाँ तो ब्रॉडकास्ट होगा नहीं। ब्रॉडकास्ट की जगह एनीकास्ट होता है, एनीकास्ट इतना अच्छी तरह से वर्क करता नहीं, इसलिए मल्टीकास्ट से ही काम होता है इसका मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये स्पेशल यूजर एड्रेसेस जो है ना, सारे के सारे ये यूज ही नहीं किए जाते हैं, मतलब ये नेटवर्क को रिजर्व कर दिया आईना ने, इसको अलग सर्विसेज के लिए रिजर्व कर दिया है, इसे आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सर परसेंट मीन्स क्या है? परसेंट मीन्स लोकल लिंक लोकल आईपी एड्रेस पे। मतलब ये परसेंट के बाद जो वैल्यू ये हाँ, वो ऑब्लिक है ना? लिंक लोकल आईपी एड्रेस, ये पूरी ये रेंज कह रहे हो हाइफन ना? 10। हाँ, ये हाइफन 10 कह रहे हैं। अच्छा, ये 10 वैल्यू कह रहे हो, ये इसके नेटवर्क बिट है एक तरह से। प्रीफिक्स जो नेटवर्क बिट डिनोट करता है कि एफ रिजर्व है, EV रिजर्व है, और 8 में से भी 2 बिट रिजर्व है, ठीक है। जनरली मैंने आपको क्या बताया कि IPv6 के अंदर सबनेटिंग हम करेंगे इतनी डीप में? नहीं करते हैं ना। 8 को छेड़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास होस्ट ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो हम क्यों चेंज करेंगे उसे? इसलिए अगर यहाँ पे 10 लिखा हो तो FE 80 ही रखते हैं। 3 7 मतलब इवन नंबर होता है ना, तो कभी भी हम इसको वो नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा 2 के पेयर वाले जो नेटवर्क होते हैं ना उस तक ही रखते हैं, उससे ज्यादा नीचे सबनेटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि फिर और भी ड्रॉबैक होते हैं, ओके। या फिर 4 के पेयर में ही होने चाहिए। ये आपका 4 बिट है, ये 4 बिट है, तो 4, 4 के बाद 8 हो सकते हैं, उसके बाद 12 हो सकते हैं, ओके। चलो, ओके बाकी सर। थोड़ी सी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपका जो टॉपिक रहेगा ARP और ICMP रहेगा, उसके बारे में पढ़ के आना, पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना। आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं कल, ठीक है।
ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो थोड़ा सा लेट मिलती है, और दूसरी बात रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंसी मत रखा करो, तो लाइव क्लास लिया करो आके। ठीक है, अगर रिकॉर्ड ही लेके पढ़ना था तो फिर सारे रिकॉर्डिंग लिया करो हमेशा, मैं क्लास ब्लैंक वो करवा दूंगा। आधे आते नहीं आप में से, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग मांग रहे होते हैं। जो आ रहे हैं उनका समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने पढ़ा है, इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए रिकॉर्डिंग में। जो नहीं आ रहे हैं वो सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है एडमिशन लेके इस तरह से पढ़ने का। ठीक है, ठीक है। जो भी बाकी पूछे उन्हें एक बार बता देना इन सब के बारे में, कि ठीक है। क्लास में प्रेजेंट होना होता है। थोड़े दिन अगर क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे, मैं ग्रुप से आउट कर दूंगा और बैच से भी बाहर कर दूंगा। आप अपने काउंसलर से बात करना, वही आपको ऐड करवाएंगे किसी और बैच में। मैं दो ओके। दो दिन और देखूंगा, मतलब कल लास्ट और देखूंगा, कल जितने लोग अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप में से कोई भी एक ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, उसके अलावा जितने भी बचेंगे जो क्लास में नहीं आएंगे, सारे बच्चे मैं रिमूव कर दूंगा उस ग्रुप से और बैच से भी। ओके, ओके। ओके सर। ओके सर। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम ओके बाय। पे। बाय।